Hello students, we are studying rational and irrational number chapter 1, and in today's video we will study surds, rationalization and will solve exercise 1C of Selena Concise Mathematics. Let's start. First of all, surds or radicals. If nth root of x is an irrational number, x is positive rational number, and n is a positive integer, then nth root of x, और यू कैन रिप्रेजेंट इट एज x रेज टू द पावर 1 अपॉन n, इस फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हैं, इज कॉल्ड सर्ड और रेडिकल. अगर एक इरेशनल नंबर हमें गिवन है इन दिस फॉर्म, nth रूट ऑफ x, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, कुछ भी हो सकता है, सच दैट इस रूट के अंदर जो नंबर लिखा है x, वो एक पॉजिटिव रेशनल नंबर हो, रेशनल हो और पॉजिटिव हो, और ये जो n यहां पर लिखा हुआ है ये पॉजिटिव इंटीजर हो, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, देन द गिवन नंबर इज कॉल्ड सर्ड और रेडिकल. आप इसको इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एग्जाम्पल देखते हैं. सपोज वी आर कंसिडरिंग square root of 5. It means this. Look at this number. This is an irrational number. एक irrational number है और देखिए क्या ये सर्ड की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है. तो आप इसके अंदर वाला नंबर देखिए 5. 5 को अगर हम कंसीडर करें तो ये एक रेशनल नंबर है और साथ ही पॉजिटिव भी है. और अगर हम n को देखें तो 2, ये एक पॉजिटिव इंटीजर है. इट मींस अंडर रूट 5 इज अ सर्ड और रेडिकल. आप क्यूब रूट ऑफ 9 देखिए. दिस 9 इज पूरा का पूरा नंबर अगर हम देखें तो ये एक इरेशनल नंबर है, बिकॉज क्यूब रूट ऑफ 9 की एग्जैक्ट वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं कर सकते. और अगर हम 9 को कंसीडर करें तो 9 इज अ पॉजिटिव इरेशनल नंबर एंड दिस 3 इज पॉजिटिव इंटीजर. इट मींस दिस नंबर इज अ सर्ड. तो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस जो आपके बनेंगे वो यही क्वेश्चंस बनेंगे. आपको एक नंबर गिवन होगा and you have to check whether it is third or not. तो यही 3 कंडीशंस हैं जिनको हम अप्लाई करेंगे. फर्स्ट कि जो नंबर हमें गिवन है वो इरेशनल होना चाहिए. सेकंड, जो नंबर इरेशनल जो इस रूट के अंदर वैल्यू गिवन हो उसको चेक करेंगे कि वो पॉजिटिव रेशनल हो, और जो यहां पर रूट आपको गिवन हो वो पॉजिटिव इंटीजर हो. अगर ये तीनों कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं तो आपको गिवन इरेशनल नंबर जो है वो सर्ड होगा, अदरवाइज वो सर्ड नहीं होगा. चलिए इन स्टेप्स को हम नोट डाउन कर लेते हैं. फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट गिवन नंबर और एक्सप्रेशन बिकॉज इस फॉर्म में भी हमें गिवन हो सकता है बी इरेशनल. सेकेंड कंडीशन होगी, इफ वी आर कंसिडरिंग दिस नंबर देन x शुड बी पॉजिटिव रेशनल नंबर एंड द थर्ड कंडीशन इज n शुड बी पॉजिटिव इंटीजर. अब देखिए, सपोज हम कंसीडर करें क्यूब रूट ऑफ 27. क्यूब रूट ऑफ 27 इज 3. मींस ये एक इरेशनल नंबर नहीं है. पहली वाली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही. इट मींस क्यूब रूट ऑफ 27 इज नॉट अ सर्ड. इसी तरीके से अगर हमें कोई माइनस नंबर इसमें गिवन है तो ये भी सर्ड नहीं होगा, बिकॉज -3 is rational but not positive.
x और n दोनों पॉजिटिव होने मस्ट हैं। अब इसी से देखिए एक कंक्लूजन निकलता है, एवरी सर्ड इज इरेशनल, बट एवरी इरेशनल नंबर इज नॉट अ सर्ड। अभी मैंने एग्जाम्पल आपके साथ शेयर किया है, √-3 इट इज एन इरेशनल नंबर बट नॉट सर्ड। तो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस हमें एक्सरसाइज 1C में इस पर बेस्ड सॉल्व करने हैं, और सेकेंड टाइप के क्वेश्चंस होंगे रेशनलाइजेशन पर बेस्ड। तो चलिए रेशनलाइजेशन को देखते हैं। रेशनलाइजेशन प्रोसेस है किसी भी सर्ड को या इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना। इसके नाम से भी क्लियर है, रेशनलाइजेशन मींस रेशनल नंबर बनाना। अब देखिए कोई सर्ड अगर हमें गिवन है तो हम इसको रेशनलाइज करेंगे, मींस रेशनल बनाएंगे एक अनदर सर्ड से मल्टीप्लाई करके। सपोज 2√3 है, इसको अगर मैं 3√3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे मिलेगा 6 × 3 18, और 18 जो है रेशनल नंबर है, मींस 2√3 को मैंने 3√3 से मल्टीप्लाई किया और इसको रेशनल में कन्वर्ट कर दिया। देन 3√3 इज नोन एज रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ 2√3। 2√3 इज द रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ 3√3। अब देखिए क्या अकेला 3√3 ही था जिससे हम 2√3 को मल्टीप्लाई करें तो वो रेशनल बन जाए? आंसर इज नो, बिकॉज यू कैन मल्टीप्लाई बाय 4√3, तब भी ये रेशनल बन जाएगा। अगर आप इस नंबर को √3 से मल्टीप्लाई करें तो भी रेशनल बन जाएगा। सिंपली आप किसी भी नंबर में जिसमें √3 आ रहा हो उससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर रेशनल मिलेगा। मींस एक सर्ड के लिए मोर देन वन रेशनलाइजिंग फैक्टर्स पॉसिबल है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनलाइजिंग फैक्टर्स पॉसिबल हैं। अब इसी में एक टर्म निकल के आती है लीस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर। इसी एग्जांपल में देखें 2√3 के लिए लीस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा? रेशनल बना दे, दैट इज √3, because if we multiply by √3 the answer is 6, which is rational. The 3 is the least rationalizing factor of 2√3. हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं लीस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर पर बेस्ड। नेक्स्ट इसमें आएगा, आप देखिए सिंपली रेशनलाइजेशन का मीनिंग हो गया कन्वर्ट इनटू रेशनल, रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना। तो आपको अगर क्वेश्चन में मेंशन मिलता है कि रेशनलाइज डिनोमिनेटर, इसका मतलब हुआ कि हमें डिनोमिनेटर को रेशनल बनाना है। तो 1/√3 है सपोज, इसके हमें डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, तो लीस्ट रेशनलाइजिंग जो फैक्टर होगा उससे हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। द आंसर इज दिस। तो देखिए जो डिनोमिनेटर है वो रेशनल बन गया, मींस हमने डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर दिया। सब आपके सिलेबस में रेशनलाइजिंग केवल फॉर सर्ड ऑफ ऑर्डर 2 है, मींस केवल स्क्वायर रूट्स वालों को आपको रेशनलाइज करना है। तो देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज 1/8 √7, इसके हमें डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। तो सिंपली डिनोमिनेटर के लीस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर दैट इज √7, उससे हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। √7/56, तो डिनोमिनेटर को हमने रेशनलाइज कर दिया। सेकेंड आप देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस में तो आपको रेशनलाइजिंग फैक्टर क्लियर हो गया, सिंपली आप जो भी स्क्वायर रूट में गिवन है उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, वही उसका लीस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा। बट अगर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में है, √3 माइनस √2 है, इसको हमें रेशनलाइज करना है, मींस रेशनल में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे?
इसके लिए सिंपली हम इसके कॉन्जुगेट से मींस √3 प्लस 2 जो होगा वो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा, क्योंकि आप देखिए अगर मैं इस नंबर को √3 प्लस √2 से मल्टीप्लाई करूं, it will become in the form a plus b into a minus b is equal to a square minus b square। तो देखिए ये बन जाएगा √3 स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर मीन्स 3 - 2 1। तो रेशनल नंबर मिल गया। तो कॉम्बिनेशन के जो होंगे क्वेश्चंस उनका रेशनलाइजिंग फैक्टर मिलेगा आपको मिडिल वाला साइन रिवर्स करके। √3 - 2 का रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा √3 + 2 और √3 + 2 का रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा √3 - 2। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, सॉल्व इट बाय रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। सपोज हम क्वेश्चन है 5/√3 + 2 सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय रेशनलाइजिंग इट्स डिनोमिनेटर। तो हम डिनोमिनेटर का रेशनलाइज फैक्टर से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। न्यूमरेटर इज दिस और डिनोमिनेटर में फॉर्मूला बन गया a + b a - b मीन्स a² - b²। दैट इज -1। आंसर इज दिस। बस इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं एक्सरसाइज 1C में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1C। क्वेश्चन, स्टेट विद रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग आर सर्ड्स एंड विच आर नॉट। चलिए हमें फाइंड आउट करना है द गिवन नंबर इज सर्ड और नॉट। तो देखिए वही 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमें गिवन है ये इरेशनल है या नहीं। डेफिनेटली √180 इज इरेशनल, क्योंकि √180 की एग्जैक्ट वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। 180 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो वही हम रीजंस मेंशन करेंगे। सिंस √180 इज इरेशनल, फिर हम आ जाएंगे अपने x पर। 180 ये पॉजिटिव भी है और रेशनल भी है। 180 इज पॉजिटिव रेशनल नंबर। अब आप इस पावर को देखिए जो रूट में गिवन है, स्क्वायर रूट है, इट मीन्स 2 एंड 2 इज पॉजिटिव इंटीजर। ऑल द 3 कंडीशंस आर फुलफिल, इट मीन्स द गिवन नंबर इज अ सर्ड। सेकेंड देखते हैं, 4th रूट ऑफ 27। इसके प्राइम फैक्टर्स अगर हम करें तो देखिए ये होगा, एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट नहीं हो रही है, इट मींस इट इज अ इरेशनल नंबर। नाउ कंसंट्रेट ऑन x। इन दिस क्वेश्चन x इज 27। तो 27 को देखिए, 27 पॉजिटिव भी है और रेशनल भी है। अब n पर आ जाइए, n इज 4 और 4 जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है। इसका मतलब हुआ कि जो आपको गिवन था नंबर दैट इज अ सर्ड। अगर एक कंडीशन भी फुलफिल नहीं होगी तो वो सर्ड नहीं होगा। नाउ थर्ड पार्ट, 5th रूट ऑफ 128। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि ये इरेशनल है या नहीं, एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं इसकी फाइंड आउट कर पा रहे हैं हम। इसके लिए आप इसको प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7। 5th रूट फाइंड आउट करना है, मींस एग्जैक्टली फाइंड आउट नहीं हो रहा है, इट मींस इट इज एन इरेशनल नंबर। फर्स्ट कंडीशन तो फुलफिल है। अब आप आ जाइए x की वैल्यू पर। इस यहां पर x की वैल्यू है 128। 128 पॉजिटिव है और रेशनल है। अब n पर आ जाइए। इन दिस क्वेश्चन n इज 5 और 5 एक पॉजिटिव इंटीजर है।
Therefore, fifth root of 128 is a third. Fourth part, cube root of 64. प्राइम फैक्टर्स करते हैं. 1 2 3 4 5 6 4. अब देखिए क्यूब रूट ऑफ 64 की वैल्यू है 4 विच इज रेशनल. इट मीन्स इट इज ऑल्सो रेशनल. तो अब जब ये इरेशनल नहीं है, फर्स्ट कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हुई, तो ये सर्ड नहीं हो सकता. आप वही रीजन मेंशन करेंगे. सिंस क्यूब रूट ऑफ 64 इज नॉट इरेशनल, therefore it is not a third. Next, fifth part, cube root of 25 multiply by cube root of 40. दोनों ही नंबर क्यूब रूट में मेंशन है, तो हम इन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं आपस में. 25 इंटू 40. अब इसके प्राइम फैक्टर्स कीजिए. आंसर इज 10 विच इज नॉट इरेशनल. रेशनल नंबर है, इरेशनल नहीं है, तो ये भी इरेशनल नहीं है. और इरेशनल नहीं है, इट मीन्स इट इज नॉट अ थर्ड. सिक्स्थ पार्ट, क्यूब रूट ऑफ -125. अब देखिए इसमें तो क्लियरली x हमें दिख रहा है कि x इज नॉट पॉजिटिव. इट मीन्स सेकेंड कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, तो ये सर्ड नहीं है. सिंस -125 इज नॉट पॉजिटिव, therefore cube root of under root -125 is not a third. Under root pi. अंडर रूट पाई इज इरेशनल. एग्जैक्ट वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, बट अगर आप इसमें पाई को देखें तो पाई इज पॉजिटिव बट नॉट रेशनल. सेकेंड कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है कि x शुड बी पॉजिटिव रेशनल. और इस क्वेश्चन में x की वैल्यू है पाई, और पाई एक इरेशनल नंबर है. इट मीन्स ये सर्ड नहीं है. इट इज नॉट अ सर्ड. Pi is not rational, therefore under root pi is not a third. Under root of 3 plus under root 2. Clearly it is a irrational number. और अगर हम x को कंसंट्रेट करें तो x है 3 plus under root 2. एंड दिस इज नॉट रेशनल. ये पॉजिटिव तो है लेकिन रेशनल नहीं है. देयरफॉर इट इज नॉट अ थर्ड. अंडर रूट के अंदर आपको जो भी एक्सप्रेशन गिवन हो वो पॉजिटिव रेशनल होना चाहिए फॉर बीइंग अ थर्ड. क्वेश्चन नंबर 2, write the lowest rationalizing factor. 5 अंडर रूट 2 के लिए हमें लोएस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर फाइंड आउट करना है. मींस एक ऐसा नंबर जिसे अगर हम इससे मल्टीप्लाई कर दें तो हमें रेशनल नंबर मिले. डेफिनेटली इट इज अंडर रूट 2. आप अंडर रूट 2 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे आपको रेशनल नंबर मिल जाएगा. बिकॉज ऑफ अंडर रूट 2 इट इज इरेशनल. सेकेंड, लोएस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ अंडर रूट 24. इसके लिए आपको अंडर रूट 24 पहले आपको 24 को प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करना होगा.
that is under root 2 into 2 into 2 into 3 means 2 under root 6. तो अब आप देखिए इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा अंडर रूट 6. अंडर रूट 6 से अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे इसको तो आपको रेशनल नंबर मिलेगा. लोएस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ अंडर रूट 5 माइनस 3. ये कॉम्बिनेशन के फॉर्म में है. इसमें मैंने आपको बताया था इसका लोएस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा इसका कॉन्जुगेट. मींस आप बीच वाला साइन जब रिवर्स करेंगे तो आपको इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर मिलेगा. इट इज अंडर रूट 5 प्लस 3. नेक्स्ट है 7 माइनस अंडर रूट 7. इसका लोएस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा सिंपली 7 प्लस अंडर रूट 7. अंडर रूट 18 माइनस अंडर रूट 50. इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं. दिस इज इक्वल टू 3 अंडर रूट 2 माइनस 5 अंडर रूट 2. तो अब आप देखिए इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर अगर हम देखें तो केवल अंडर रूट 2 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये रेशनल बन जाएगा बिकॉज अंडर रूट 2 ही है जो इसको इरेशनल बना रहा है. तो रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ दिस इज अंडर रूट 2. आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे उसके बाद आपको फाइंड आउट होगा. रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ अंडर रूट 13 प्लस 3 इज अंडर रूट 13 माइनस 3. नेक्स्ट है 15 माइनस 3 अंडर रूट 2 का रेशनलाइजिंग फैक्टर हमें फाइंड आउट करना है. देखिए पहले हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे. इसमें से 3 हम कॉमन ले सकते हैं. मीन्स इट्स रेशनलाइजिंग फैक्टर इज 5 प्लस अंडर रूट 2. लोएस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ 3 अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 3. इसमें हम कुछ भी इसको सॉल्व नहीं कर सकते. इट मीन्स इट्स रेशनलाइजिंग फैक्टर इज 3 अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट 3. रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ दीज. अब हमें केवल डिनोमिनेटर्स को रेशनलाइज करना है. मीन्स डिनोमिनेटर को रेशनल में कन्वर्ट करना है. तो मैंने आपको अभी डिस्कस किया था आपके साथ कि इस टाइप के क्वेश्चंस में सिंपली डिनोमिनेटर के लोएस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर से हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे. इसका डिनोमिनेटर है अंडर रूट 5 और अंडर रूट 5 का लोएस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा अंडर रूट 5. तो सिंपली अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड कर दीजिए. तो न्यूमरेटर आपको मिलेगा 3 अंडर रूट 5 और डिनोमिनेटर मिलेगा 5. देखिए नाउ इसका अब आपको एक ऐसा एक्सप्रेशन मिलता है जिसका डिनोमिनेटर रेशनल नंबर है. इट मींस हमने डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर दिया. सेकंड पार्ट देखिए. इसमें भी आप इसके डिनोमिनेटर के लोएस्ट रेशनलाइज फैक्टर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए. अंडर रूट 5 का होगा अंडर रूट 5. अब इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने के लिए हमें डिनोमिनेटर के रेशनलाइजिंग फैक्टर दैट इज अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा. अब डिनोमिनेटर में ये फॉर्म बन गई है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की. दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. One means the answer is under root 3 plus under root 2. After rationalizing this, we will get under root 3 plus under root 2. नेक्स्ट है 3 अपॉन अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2. इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने के लिए डिनोमिनेटर के रेशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कीजिए और उसी से डिवाइड कीजिए. नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट.
डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, सिंपली डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए. कॉन्जुगेट मीन्स रेशनलाइजिंग फैक्टर. तो न्यूमरेटर में हमें इसका होल स्क्वायर मिला है और अगेन इन डिनोमिनेटर इट इज इन द फॉर्म a प्लस बी. a माइनस बी मीन्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. और न्यूमरेटर में ओपन कर दीजिए a माइनस बी होल स्क्वायर से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड. टू से डिवाइड कर दीजिए, यू विल गेट 2 प्लस अंडर रूट 3. अगेन डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड. इसमें भी देखिए आप डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे. कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर इज 2 अंडर रूट 5 प्लस 3 अंडर रूट 2. अगेन इट इज होल स्क्वायर इन न्यूमरेटर and in denominator a square minus b square. टू से डिवाइड कीजिए, 19 प्लस 6 अंडर रूट 10. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. फर्स्ट पार्ट हमें ये गिवन है. आप देखिए राइट हैंड साइड को अगर आप देखें तो डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर नहीं है. मींस सिंपली इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करके. और डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे हम डिनोमिनेटर के रेशनलाइजिंग फैक्टर मींस कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करके. 2 प्लस अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई कीजिए और उसी से आप डिवाइड कर दीजिए. a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. नाउ लुक एट दिस क्लियरली. a is equal to 7 and b is equal to 4. सेकेंड पार्ट सिमिलर है, जस्ट डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कीजिए. Now compare these two expressions. b is equal to 11 upon 3 and a is equal to under root 7 को छोड़ दीजिए तो -4 upon 3. इसमें भी आप सिंपली रेशनलाइज कीजिए इसके डिनोमिनेटर को. नाउ कंपेयर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड. अंडर रूट 3 का कॉफिशिएंट इधर a है और इधर अंडर रूट 3 का कॉफिशिएंट 3 है. इट मीन्स a इज इक्वल टू 3. इन राइट हैंड साइड कॉफिशिएंट ऑफ अंडर रूट 2 इज माइनस b and in left hand side it is 3. It means minus b is equal to 3 means b is equal to minus 3. a is equal to 3 and b is equal to minus 3. पार्ट इसको भी हम बिल्कुल सेम मेथड से सॉल्व करेंगे. डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए. Now compare. a is equal to 43 by 7 and b is equal to 30 by 7.
क्वेश्चन नंबर 5, सिंप्लीफाई करना है हमें इसे सिंपल। तो अगर आप इस दोनों एक्सप्रेशंस को ध्यान से देखें तो 2 + 2√3 + 1 का कॉन्जुगेट ये है, मींस जब हम एलसीएम लेंगे तो ये रेशनलाइज हो जाएगा। √3 का टर्म √3 के साथ सॉल्व होगा एंड -22 + 17 -5 78 √3 -5/11। सेकंड पार्ट, इसको भी सिंपल एलसीएम लेकर के सॉल्व कीजिए। बोथ आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। √12 को हम लिख सकते हैं 2 √3 बिकॉज √12 इज इक्वल टू 2 × 2 × 3, देन यू कैन राइट 2 √3 डिवाइडेड बाय 4। आज के लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आगे की अनसॉल्व प्रॉब्लम्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।